हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कॉलम एनालॉगी मेथड है। कॉलम एनालॉगी मेथड बेसिकली क्या है, थर्ड यूनिट का ही टॉपिक है आपका। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आप ऑलरेडी इसमें पढ़ चुके हैं, किस तरीके से उसको यूज करना है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें कॉलम एनालॉगी मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है इन स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, बेसिकली हम वो देखने वाले हैं। सो लास्ट जो लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें ऑलरेडी मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि कॉलम एनालॉगी मेथड जो है वो हार्डी क्रॉस ने ही दी थी, 1930 में दी थी। जिसने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दी थी उन्हीं ने आपको कॉलम एनालॉगी मेथड दी है, जो कि 1930 में ये बेसिकली बनी हुई थी। और इस मेथड से आप किसी भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हो। लाइक फिक्स बीम को कर सकते हो, पोर्टल फ्रेम्स को कर सकते हैं, क्लॉज बॉक्स फ्रेम को अपन लोग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें एक छोटी सी ये कंडीशन है कि आपकी जो इंडिटरमिनेंसी वो 3 से ज्यादा ना हो। राइट, तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। प्लस मैंने कुछ इसके बेसिक्स भी बताए थे कि किस तरीके से इसको आपको यूज करना है, किस तरीके से हम लोग रिडंडेंट को रिमूव करते हैं, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम का, कैसे एमएस डायग्राम बनाते हैं, एमआई डायग्राम बनाते हैं, और उसके बाद लोड बाय एरिया कंडीशन लगा के और किस तरीके से हम लोग इसमें वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि इस मेथड को यूज करके आप नॉर्मल मूवमेंट्स तो निकालते हैं, साथ में आप जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जब पढ़ा, तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूले यूज करते थे, लाइक कि कंसंट्रेटेड लोड अगर आपका सेंटर पे है तो WL/8 आप फॉर्मूला लगाते थे, अगर UDL लगा हुआ है तो WL² 12 आप फॉर्मूला लगाते थे फिक्स्ड एंड मूवमेंट का। राइट, अगर एसेंट्रिक पॉइंट लोड है तो WAB²/L² का फॉर्मूला आप लोग यूज करते थे। तो वो जो फॉर्मूले हैं वहां तो हम लोगों ने डायरेक्टली याद कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम उनको फाइंड आउट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम एनालॉगी मेथड। तो यहाँ अब जो सेकंड लेक्चर हमारा कॉलम एनालॉगी मेथड का है, इसका बेसिक देखना है तो इसके लिए आप मेरा इससे पहले का लेक्चर देखिएगा। सेकंड लेक्चर में अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके लिए मैंने एक फिक्स्ड बीम को कंसीडर किया हुआ है। मैंने एक फिक्स्ड बीम ले लिया है यहाँ पे। ये जो बीम है आपका ए से बी तक का बीम है, जिसकी ये ए सपोर्ट भी फिक्स्ड है और बी सपोर्ट भी फिक्स्ड है। और इसके साथ में इसके ऊपर कंसंट्रेटेड लोड जो लगा हुआ है वो सेंटर में लगा हुआ है। राइट, डब्ल्यू जो लगा है वो सेंटर में लगा। यहां से L/2 डिस्टेंस है, ये भी L/2 डिस्टेंस है, और टोटल जो लेंथ है वो इसकी क्या होगी, L होगी। तो अकॉर्डिंग टू कॉलम एनालॉगी मेथड, और ये हमसे फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है, तो ये बेसिकली हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इस कंडीशन में फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालने के लिए हमसे ये बोल रहा है। अब अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि अगर कंसंट्रेटेड लोड सेंटर पे एक्ट करता है, यहां से भी फिक्स सपोर्ट हो, यहां से भी फिक्स सपोर्ट हो, और कंसंट्रेटेड लोड कहां लग रहा है, सेंटर पे अगर लग रहा है, तो ए पॉइंट पे फिक्स्ड मूवमेंट क्या होता है, तो आपको ये चीज डायरेक्टली याद है कि ये कितना होता है, WL/8 होता है। और काय में लेते हैं, माइनस में लेते हैं जब हम ए से बी के लिए जाते हैं। और वहीं अगर मैं बी से ए के लिए आता हूं, तब मैं इसको क्या ले लेता हूं, इसी को मैं प्लस में WL/8 ले लेता हूं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे डायरेक्टली फिक्स्ड मूवमेंट का फॉर्मूला पूछूं तो आपको डायरेक्टली याद है, क्योंकि हमने इसको एमडीएम में भी यूज किया, फिर हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी किया। राइट, बट अगर मुझे ये फॉर्मुलेस को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉलम एनालॉगी मेथड, तो मैं इसको कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं आप उसकी बात कर रहा हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपको बीम दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसके जो रिडंडेंट्स होते हैं, जैसे कि ए सपोर्ट है, ए पे फिक्स सपोर्ट है, फिक्स्ड है, इसका मतलब उस पे मूवमेंट आता है। तो ए सपोर्ट पे जो मूवमेंट होगा, एम ए, मूवमेंट एट पॉइंट ए, उसको आपको रिडंडेंट मानना पड़ेगा। राइट, इसी तरीके से बी पॉइंट पे भी जो मूवमेंट होगा, एम बी, उसको भी आपको क्या मानना पड़ेगा, रिडंडेंट मानना पड़ेगा। और उन रिडंडेंट को आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगा, आपको यहां से हटाना पड़ेगा। किस तरीके से, तो जैसे कि अगर मैं रिडंडेंट मान के एम ए और एम बी को यहां से अगर मैं रिमूव करता हूं, तो मेरे पास जो फ्रेम बनता है वो बचता है सिंपली सपोर्टेड फ्रेम, मेरे पास कुछ इस तरीके से बचेगा। इस तरीके से मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड फ्रेम बचेगा, लाइक दिस। इस तरीके से एक सिंपल बीम मुझे मेरे पास बचेगा। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये सपोर्ट कौन सा था, पहले फिक्स सपोर्ट था, इस पे मूवमेंट आ रहा था, इस पे वर्टिकल रिएक्शन आ रही थी, इस पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रही थी। सिंपल बीम में तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का तो कोई यूज नहीं है, इसका मतलब इस पे मूवमेंट आ रहा था और वर्टिकल रिएक्शन आ रही। बट मैंने क्या किया, यहाँ का जो मूवमेंट है, मूवमेंट एट पॉइंट ए, क्या मूवमेंट एट पॉइंट ए एंड बी मींस एम ए एंड एम बी, इसको आपने क्या किया, यहां से रिमूव कर दिया, इसे हटा दिया। तो जब मूवमेंट यहां से हट जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हम वैसे ही बीम में यूज नहीं करते, तो यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन बचेगी। और वर्टिकल रिएक्शन किस पे आती है, रोलर सपोर्ट पे आती है।
और किस पे आती है, सिंपली सपोर्ट पे आती है। इसका मतलब इस कंडीशन में ये कौन सा सपोर्ट बचा, सिंपली सपोर्ट बचा। ये भी क्या बचा, सिंपली सपोर्ट बचा। तो पहला काम आपका होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है आप उसको सिंपली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें, जिसके लिए आपको रिडंडेंस को हटाना पड़ेगा। अब इसको जब हटा दिया तो, और ये पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है, तो उस कंडीशन में फिर क्या करिए, आप इसका एक डायग्राम बनाइए इस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए। यहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड है, तो कंसंट्रेटेड लोड के लिए आप क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल बना दीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट लोड के। तो ये जो डायग्राम आपका बनकर तैयार होता है, ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया, ये जो डायग्राम आपका बना इसको आप बोलते हैं एमएस डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, एमएस डायग्राम। इसकी नेमिंग जो दी गई है अकॉर्डिंग टू कॉलम एनालॉगी मेथड, उसको एमएस डायग्राम कहा जाता है। आपको इसकी हाइट अगर निकालनी है तो आपको पता है कि सेंटर पे जब लोड लगता है तो हाइट क्या होती है, WL/4। तो इससे आप इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये जो डायग्राम बना है इसको बोलेंगे एमएस डायग्राम, और ये जो हाइट होगी वो कैसे निकालेंगे, WL/4 से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सेंटर का पॉइंट लोड है। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ये एमएस डायग्राम बन जाएगा उसके बाद आपको इसका एमआई डायग्राम बनाना पड़ेगा। एमआई डायग्राम कैसे बनता है, तो एमआई डायग्राम के लिए आपने जिनको रिडंडेंट माना था, मूवमेंट एट पॉइंट ए एंड मूवमेंट एट पॉइंट बी, एमए और एमबी, जिनको आपने रिडंडेंट माना था, उसके रिस्पेक्ट में जो डायग्राम बनता है दैट इज कॉल्ड एमआई डायग्राम। इसका मतलब क्या करना है आपको, फिर से यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बनानी है आपको। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ पे मूवमेंट एम ए आएगा, यहां पे मूवमेंट एम बी आएगा। तो ए की वजह से जो मूवमेंट लगेगा, तो मैंने बोला कि यहां पे जो मूवमेंट लगता है वो कैसे लगता है, एंटी क्लॉक, और यहां पे कैसे लगता है, क्लॉक वाइज। ये माइनस में होता है, ये प्लस में लेते हैं नॉर्मली। तो ये एंटी क्लॉक मूवमेंट कहां लेके जाएगा, इसको ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक ऊपर की लाइन बना दीजिए, और यहाँ पे ये क्लॉक वाइज एरो इसको कहां लेके जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे भी एक ऊपर की लाइन बना दीजिए, और इस लाइन से इस लाइन को इस तरीके से मिला दीजिए। तो ये जो डायग्राम आपके बन के तैयार होता है, इस डायग्राम को आप कौन सा डायग्राम बोलते हैं, इस डायग्राम को आप बोलते हैं एम आई डायग्राम। एम आई डायग्राम, इस डायग्राम को क्या बोलेंगे हम, एम आई डायग्राम, जो किसके रिस्पेक्ट में बनता है, मूवमेंट्स के, सपोर्ट मूवमेंट्स के रिस्पेक्ट में बनता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो नॉर्मली हम यूज करते थे वही बेसिकली मैंने डायग्राम बनाया, तो ये एम आई डायग्राम हो गया। और इसमें इस तरीके से आप ये कुछ कंडीशंस दे दीजिए, ये आप एरोज बना दीजिए, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका एम आई डायग्राम बन गया। अब इसके बाद आप लोग इसमें एक कॉलम बनाते हैं जिसको एनालॉगी कॉलम बोला जाता है। एक आपको ये कॉलम बनाना है कुछ इस तरीके से। इस कॉलम को, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट रहेगा, और इसको बोलते हैं एनालॉगी कॉलम। एनालॉगी कॉलम, एनालॉगी कॉलम क्या है, बेसिकली एनालॉगी कॉलम कुछ अलग नहीं है। हम जो ये फ्रेम बना रहे हैं, जैसे कि लाइक मैंने पहले ट्रायंगल बनाया, फिर मैंने इसके बाद जो फिक्स्ड मूवमेंट के लिए जो बीम बनाया, तो एनालॉगी कॉलम क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। जैसे बीम के लिए सिंपल एक रेक्टेंगल बना, बीम बीम कैसे होता है, रेक्टेंगल होता है। तो वो रेक्टेंगल है, उसकी थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली एनालॉगी कॉलम उस कॉलम को बोलते हैं जिसकी जो थिकनेस हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1/EI के बराबर लेते हैं। इसका मतलब इसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी, वो होगी 1/EI। इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो लेंथ इसकी एल की एल ही रहेगी, लेंथ आपकी एल ही रहेगी। जिसकी थिकनेस आपकी 1/EI होती है, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, एनालॉगी कॉलम बोलते हैं। और सिंपल बीम अगर आपको दिया है तो जो एनालॉगी कॉलम बनेगा वो एक सिंपल रेक्टेंगल बनेगा, और उसके ऊपर आप एनालॉगी कॉलम लिख दीजिए, राइट। तो हमने ये एनालॉगी कॉलम ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ये फिक्स्ड मूवमेंट निकालना है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसका टोटल एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ एनालॉगीज कॉलम। तो एरिया ऑफ एनालॉगीज कॉलम अगर मैं निकालता हूं, तो एरिया ऑफ एनालॉगीज कॉलम मतलब आप इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ये आपको एनालॉगी कॉलम दिख रहा है। इसका एरिया क्या होगा, इसकी थिकनेस मैंने आपको क्या बताई, 1/A, और इसकी लेंथ कितनी है, L। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/EI इंटू इसकी लेंथ कितनी है, L। इसका मतलब इसका एरिया कितना हो गया, तो इसका एरिया हो जाएगा L/EI। और ये क्या हुआ, एरिया। एरिया। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। फिर क्या करिए, किसका, एनालॉगी कॉलम का। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा लोड फ्रॉम एनालॉगीज कॉलम। और जो लोड होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ एमएस
डायग्राम डायग्राम के बराबर होता है, राइट। तो अब इसका वॉल्यूम अगर मुझे चाहिए किसका, एमएस डायग्राम का, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो अगर मैं सबसे पहले इसकी एरिया की बात करता हूँ, ठीक, तो इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू इस ट्रायंगल का बेस, बेस कितना है एल, इंटू इसकी हाइट, हाइट कितनी है WL/4, WL/4 इंटू ये तो इसका एरिया हो गया इस एमएस डायग्राम का। बट मेरे को क्या निकालना है, मैंने बोला कि जो लोड होता है यहाँ पे, जो लोड होता है जिसको हम लोड बोल रहे हैं, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ एमएस डायग्राम। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो मैंने इसका एरिया ले लिया, वॉल्यूम इसकी थिकनेस और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसकी थिकनेस मतलब कॉलम एनालॉगी की थिकनेस, वो थिकनेस कितनी है 1/ai, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/ai से, तो ये वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, W इंटू एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा W इंटू एल स्क्वायर, एल इंटू एल एल हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और ये EI हो जाएगा। इसका मतलब जो लोड निकल के आया है यहाँ पे P, जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं WL स्क्वायर बाई 8EI के बराबर, राइट। अब इसके बाद क्या करिए, सिंपल आपको क्या निकालना है, जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालने हैं, तो सीधा लिखेंगे इसमें फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स, मूवमेंट्स हमें निकालने हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड लोड है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो सेंटर पे एक्ट कर रहा है। कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेंटर पे एक्ट कर रहा है। इसका मतलब जब लोड सेंटर पे कर रहा है तो इसका मतलब जो सेक्शन है वो क्या है, यूनिफॉर्म। इसका मतलब जो नीचे से स्ट्रेसेस इसके अबाउट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होंगी, या जो प्रेशर इंटेंसिटी आएगी वो भी क्या आएगी, यूनिफॉर्म आएगी। इसका मतलब यूनिफॉर्म आएगी, इसका मतलब जो स्ट्रेस हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होगा, सीधा लोड बाय एरिया, बिकॉज यूनिफॉर्म कंडीशन है तो आपकी जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो यूनिफॉर्म है, इसमें यहाँ पे कोई भी सेंट्रिसिटी नहीं। तो P बाय A की कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे P आपने लोड निकाल लिया था, लोड था आपका WL स्क्वायर बाई 8EI डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया आपने पीछे निकाला था, कितना निकाला था L बाय EI, L बाय EI। अगर अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये EI से EI कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा WL बाय 8, क्या बचेगा WL बाय 8। तो ये WL/8 ही आपका क्या होता है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट होता है गिवन कंडीशन के लिए, अगर आपका कंसंट्रेटेड लोड सेंटर में है। अब इसको इससे फाइनल निकालना है, तो अगर मैं नेट मूवमेंट निकालता हूं या मैं निकालता हूं स्ट्रेस एट पॉइंट ए, तो इसको हम निकालते हैं नेट मूवमेंट के फॉर्म में, एम ए इक्वल होता है एम आई माइनस एम एस। तो एम आई मतलब मूवमेंट उसकी वजह से रहा 0, माइनस एम एस कर दीजिएगा, तो एम एस अगर आप करते हैं तो एम एस आपके पास आया WL/8, तो यहां से एम ए का मूवमेंट होगा माइनस WL/8, ये एम ओ ए का होगा। इसी तरीके से जब आप एम बी के लिए निकालेंगे तो वो भी आएगा WL/8 के बराबर है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट पॉइंट ए WL/8 और एट पॉइंट बी WL/8 को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो आती हैं ए और बी दोनों माइनस में आती हैं, बट जब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं और हम इसको यूज करते हैं तो वो लोड के अगेंस्ट डायरेक्शन में करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको एंटी क्लॉक ही यूज करते हैं और यहाँ पे आप इसको क्लॉक यूज करते हैं जब हम इसको न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप फिक्स्ड एंड मूवमेंट किसी भी कंसेंट्रेटेड लोड का जब वो सेंटर पे एक्ट कर रहा है तो आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, सबसे पहले एमएस डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसका एमआई डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, जो मूवमेंट आपने रिडंडेंट रिमूव किए थे उनके रिस्पेक्ट में। उसके बाद एक कॉलम एनालॉगी कॉलम बनेगा जो सिर्फ उसकी थिकनेस 1/ai है। कॉलम एनालॉगी जो है, एनालॉगी कॉलम जिसको आप बार बार बोल रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं है, बस जिसकी थिकनेस 1/ai है और जिसकी लेंथ l है, दैट इज एनालॉगी कॉलम। उसका एरिया निकाल लीजिए, उसके बाद उसका लोड निकाल लीजिए जो कि उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, वॉल्यूम एमएस डायग्राम से निकल जाएगा। उसके बाद सिंपल स्ट्रेस का फॉर्मूला निकाल लीजिए, तो आपके पास फाइनल मूवमेंट एट पॉइंट ए एंड बी आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम इसेंट्रिक लोड के लिए करेंगे। सो थैंक यू।